मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां शादी के कार्यक्रम में एक 45 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, फिर हत्या कर दी गई। हत्या से पहले आरोपियों ने महिला के साथ ऐसी हैवानियत की कि बच्चेदानी तक बाहर निकल आई। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। पूरी घटना खालवा थाना क्षेत्र के रोशनी चौकी क्षेत्र की है। गांव के एक शादी का कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने के लिए आसपास के गांव के लोग पहुंचे थे। महिला भी अपने परिवार के साथ शादी में शामिल होने आई थी, लेकिन अचानक देर रात वे गायब हो गई। जब शनिवार की सुबह गांव में हरी के घर के पीछे महिलाओं के एक महिला को पड़ा हुआ देखा, तो पास जाकर देखने पर पता चला कि महिला की सांसें चल रही हैं। महिला की पहचान उसी गांव में रहने वाली महिला के रूप में हुई। इसकी हैवानियत भरी घटना के बाद बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में गृह मंत्री कोई कुर्सी नहीं बची, ना कोई व्यक्ति। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं, जहां बस सिंदूर का कार्यक्रम करेंगे मोदी जी, और देश गृह मंत्री जी को देखना होगा कि प्रदेश में 25 बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। इस पर वे क्या संज्ञान लेते हैं? जो खंडवा में जो काम हुआ वह दिल्ली के निर्भया कांड के बराबर है। इसके बाद भी यदि प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि मैं योग्य हूँ, तो उनको शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश में गृह नाम का कोई कुर्सी बची नहीं, न कोई व्यक्ति है। बहुत दुख है। अभी मोदी जी आ रहे हैं भोपाल और सिंदूर का कार्यक्रम करेंगे, उसमें सब महिलाएं बहनें पार्टिसिपेट करें। मोदी जी को अब ये देखना पड़ेगा, देश के गृह मंत्री को देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में 25 बहनों के साथ रोज बलात्कार होता है। खंडवा की जघन्य गैंग रेप हत्याकांड क्या है? एक बेटी के साथ बलात्कार किया और उसकी बच्चादानी राड़ डालकर प्राइवेट पार्ट से निकाल के फेंक दिया। क्या ये वो दिल्ली में निर्भया हुआ था उससे खतरनाक काम नहीं है? और अगर इसके बाद भी गृह मंत्री ये कहते हैं मैं योग्य हूं, तो मुझे शर्म आती है कि मेरे मध्य प्रदेश का गृह मंत्री इतना अयोग्य है। सर, खंडवा में एक 45 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप की घटना आई है। कांग्रेस ने कभी काफी तीखे आरोप सरकार पर लगा है। देखिए, जो घटना हुई है बड़ी दुखद है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण संवेदनाएं हैं उस परिवार के साथ। लेकिन आपने ये देखिए, उस पे जो अपराधी हैं वो अपराधी उनके परिवार के परिचित रहे हैं, परिजन हैं, और परिचित होने के बाद उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जिस प्रकार से आपने देखा कि केंद्र में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार मृत्युदंड का कानून लाई, वो 56 साल कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस कुंभकर्ण से ज़्यादा गहरी नींद में सोती रही। मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार ने ही, कांग्रेस का 45 साल शासन रहा मध्य प्रदेश में, तब भी वो मृत्युदंड का कानून नहीं ला पाए थे। हमारी सरकार ने ही वो मृत्युदंड का कानून लेके आए। जीरो टॉलरेंस से जो भी अपराधी हैं, अपराधियों को मृत्युदंड तक के कानून सजा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे कानून बनाए, उसमें जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर ये सामाजिक जिम्मेदारी भी है, कांग्रेस के नेतागण इस प्रकार के बयान देते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं अपराधियों को बल देती हैं। कैटालिस्ट का काम करते हैं कांग्रेस के नेताओं के बयान और उनकी एक्टिविटीज़। आप देखिए, उमंग सिंघार जी जो हैं, उमंग सिंघार जी नेता विपक्ष हैं, और उनके ऊपर जो आरोप लगाए, जिन्होंने अपना शपथ पत्र में जो भरा था लोग विधानसभा चुनाव के समय, उसमें उनकी जो धर्मपत्नी, उन्होंने ही कहा कि उमंग सिंघार जी के निवास पर जिस महिला की आत्महत्या नहीं थी, वो मृत्यु हुई थी और उसकी जाँच चल रही है। दिग्विजय सिंह जी के ऊपर अभी भी जो आरोप लग रहे हैं, जो सरला मिश्रा कांड है, उस सरला मिश्रा कांड में उनके भाई अभी कह रहे हैं कोर्ट में चल रहा है। तो और जीतू पटवारी जी स्वयं माताओं बहनों का अपमान करने वाले, वो उनमें चाशनी और रस ढूंढने वाले, मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं का और समस्त राजनीतिक दलों की भी यही जिम्मेदारी है। कांग्रेस को ऐसे नेताओं को अपने पद, उनके जो पद हैं उनसे हटाना चाहिए।